हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए यौगिक शब्द, ऑप्शन बी योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन सी रूढ़ शब्द या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। आंसर से हो जाएगा ऑप्शन सी रूढ़ शब्द। दो वर्णों के मेल से बने शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं और जिनको अगर तोड़ा जाए कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा, वो रूढ़ शब्द होंगे। अगर यौगिक शब्द की बात करें तो दो शब्दों के मेल से जो बनते हैं और तीसरा अर्थ नहीं प्रकट करते, वो यौगिक शब्द होते हैं। और योग रूढ़ की बात करें तो ये तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे लंबोदर हुआ, त्रिनेत्र हुआ, इस प्रकार के शब्द जो होंगे वो योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आंसर से हो जाएगा दो वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पुस्तक है में रेखांकित शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है में ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो जिन शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह मेरी पुस्तक है में निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीन प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम करते हैं। अगर इसमें उदाहरण की बात करें तो जो, सो, पेड़ वाले शब्द जो होंगे वो आएंगे। जैसे जो आया है सो जाएगा, इस प्रकार के जिसमें शब्द आएंगे वो सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। यह मेरी पुस्तक है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम पढ़ता होगा में किस प्रकार का काल है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी तात्कालिक वर्तमान काल, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल या फिर ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है आपका ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल। राम पढ़ता होगा में संदिग्ध वर्तमान काल है। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि राम पढ़ रहा है तो ये हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल हो जाता। अगर संभाव्य वर्तमान काल की अगर बात करें तो इसमें हो जाता राम पढ़ता हो, अगर वाक्य आता तो उसमें संभाव्य वर्तमान काल हो जाता। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से राम पढ़ता होगा में हो जाएगा ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 6 प्रकार के, ऑप्शन सी 8 प्रकार के, ऑप्शन डी 10 प्रकार के। अर्थ के आधार पर अगर वाक्य की बात करें कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर से हो जाएगा ऑप्शन सी 8 प्रकार के। 8 प्रकार की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार 8 प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में समास की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। आंसर से हो जाएगा ऑप्शन बी गुण संधि। नरेंद्र हुआ, सुरेंद्र हुआ, ए और ओ और जैसे देवर्षि हुआ, परोपकार हुआ,
नरेंद्र हुआ, इस प्रकार के वर्ड होंगे वो गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए इस पे एक मात्रा वाले शब्द होंगे ए और ओ के, वो गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है ऑप्शन सी सूरदास। अगर वाणी का डिक्टेटर की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को कहा था। और यहाँ पर पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरदास। अगला क्वेश्चन है, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, रेखांकित शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? आंसर से हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, इस वाक्य में एक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।